everyone, welcome back. I hope you all are doing well and welcome to the very first Q&A ever on this channel. We have recently hit 20k or 20,000 subscribers on this channel and I'm really thankful to all of you who have subscribed to my channel. 80 more to go for 100k and I hope jaldi wo ho jaye because that's my target now कि एक बार वो 100k हो जाए then I will be relaxed. So I have asked on my community post कि आपके कोई भी questions हैं related to my life, like anything personal you want to know about me, you can ask. तो वही मैंने आप लोगों से पूछा था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे questions लिखे हैं. तो as such बहुत ज़्यादा questions नहीं है, I think हम cover कर पाएंगे because इसमें से 2-3 questions ऐसे हैं जो repetited हैं, same question है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. सो आई होप मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको अपने आंसर से. सो फटाफट से शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट. Alright, so the very first question is asked by Nidhi Shrivastava. She say, "Hi Bhavna, tell something about your new setup because it look so Instagrammy." So मैं अभी प्लान कर रही हूँ एक प्रॉपर आपको एक टूर देने का, बट अभी कुछ एक चीज़ें हैं जो मिसिंग है इस सेटअप में, जो अभी आपको ऐसे नहीं दिख रही हैं बट ऐसे मुझे दिख रही हैं कि बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आने वाली हैं. सो जैसे ही वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आपको एक प्रॉपर सेटअप का टूर दे दूँगी. और इवन आई वाज प्लानिंग टू डू अ अमेज़ॉन हॉल, लाइक अमेज़ॉन होम डेकोर हॉल, बिकॉज जो भी आइटम्स आप देख रहे हो इंक्लूडिंग दिस लैम्प, these planters, these plants and this curtain right here. This is my white curtain जो बेचारा दिखता नहीं है, and including this chair. So I was planning for that video. So जल्दी जैसे मेरा setup complete हो पाएगा, I am hoping कि within coming 1-2 months में ये complete हो जाए, so that मैं आपको एक proper tour दे पाऊँ. So I'm really sorry अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी because ये most of the चीज़ें Instagram, most of the चीज़ें मैंने Amazon से pick करी हैं, and this huge chair ये मैंने खुद customize करके बनवाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय मोना वर्मा. शी से, आपका नेक्स्ट बर्थडे आपके सेकंड बेबी के साथ मनाने का इरादा है क्या? सो मैंने बताया था कि दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एंड 9 सितंबर इज़ माई बर्थडे एंड नो, आई हैव नो प्लान फॉर सेकंड बेबी एज फॉर नाउ. आई हैव द थिंग इन माइंड कि जब मेरे 100k सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एंड वंस आई एम गोना बी रिड्यूस माई वेट टू 60, उसके बाद आई विल प्लान. अब जब तक वो नहीं होता है तब तक I'm not gonna plan for second baby. Ankita Chatterjee wants to know, please tell us in detail about your education. And Aisha Sheikh wants to know, have you done any job before? So first of all, I belongs to Himachal Pradesh and I have done my schooling there. I did my +1 and +2 in medical stream, and after that I did my BSc in biotechnology from Chandigarh University. Then I did my masters in microbiology from Punjab University. And उसके बाद से see, when you were a fresher and basically especially उस टाइम पे बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी इन वाली फील्ड के लिए जॉब्स बहुत लिमिटेड थी. या तो आप QC क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते थे या आप QA क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते थे. तो जहाँ भी हम गए वहाँ पे दे वांट एक्सपीरियंस, और बिना एक्सपीरियंस के दे वर ओनली गिविंग यू 7 or 8,000 or 9,000 रुपीज़. एंड उसमें आपको 1 घंटा ट्रैवल करके जाना है, 1 घंटा ट्रैवल करके वापस आना है बाय बस. एंड चंडीगढ़ से बद्दी जाना होता था, तो बिकॉज बद्दी में मोस्टली जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो सब बद्दी में थी. सो 9,000 में 7,000 PG का आपको देना होता है, तो हाउ कैन यू डू दैट. सो इसलिए फिर मैंने वो नहीं किया. then I try to find other job कि चलो कुछ और कर लेते हैं, बिकॉज अब मास्टर्स हो चुकी है और कब तक घर वालों पे डिपेंड रहेंगे. तो उसके बाद मैंने वहीं पे सेक्टर 17 में एक सिक्योरिटी की जॉब थी जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाते थे. वहाँ पे मैंने एज क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर का काम मैंने शुरू किया. तो वहाँ पे 12,000 पे वो जॉब थी. वो 15 दिन के बाद ही मैंने छोड़ दी, बिकॉज़ जो एटीट्यूड और एनवायरनमेंट था वहाँ ऑफिस का वो बहुत ही
वाहियात था. लाइक माई बॉस यूज टू बी अब्यूजिव ऑल द टाइम, एंड उनके साथ बैठ के गालियाँ सुनना. लाइक मुझे नहीं देते थे वो, बट लाइक जैसे उनके फ्रेंड्स आते थे तो ही यूज टू अब्यूज़ अ लॉट. तो वो मैंने छोड़ दिया. उसके बाद आई joined a company which was an immigration company. वहाँ पे I used to handle the clients and all. So you probably कि after doing masters I was not getting the proper job. So वहाँ पे भी कुछ issue हुआ. Then I quit that job. उसके बाद I joined a pharmaceutical company. I'm not gonna take the names here. I worked there for 3 months, but again that boss वाला issue जो every girl has to face, and I am planning for making such videos super soon once we gonna hit 100K about all these social issues. I'm gonna raise the voice definitely for all the women out there, because I have personally faced all those things. So I quit that job. Then I went to a pharmaceutical company. वहाँ पे भी same 3 months के time के बाद the boss was asking for favors, and I was not ready to give the favors, and then I have to quit that job as well. Then finally जो मेरी last job थी शादी से पहले, that was in a institute जहाँ पे it was a coaching institute. तो वहाँ पे I started working as a bio faculty, and वहाँ पे मैं as a counselor भी काम करती थी. तो I used to counsel the students जो अभी 10th करके निकले होते थे, या जो भी अपनी फर्दर प्रिपरेशंस के लिए आते थे, तो उनको काउंसिल करना. एंड सो वो मैंने किया, एंड देन आई गॉट मैरिड. सो इतना सही है. लाइक येस, आई हैव डन जॉब बिफोर, बट शादी के बाद फिर नहीं हो पाया, बिकॉज वी शिफ्टेड टू आई पर्सनली शिफ्टेड टू इंदौर, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज वर्किंग इन इंदौर. तो इंदौर चले गए 1 साल के बाद. फिर उस 1 साल में मैंने जॉब ट्राई नहीं करी, बिकॉज वहाँ पे क्या था कि पहले मेरे देवर की शादी आ गई अक्टूबर में, फिर दिसंबर में मेरे भाई की शादी आ गई. तो 1 साल ऐसे ही निकल गया शादियों में ही. और बाय द जैन और फेब जब मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, तो उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया. देन वी ट्रांसफर टू मेरठ. आई वॉज इन मेरठ फॉर 4 years. सो इससे पहले आई वॉज इन मेरठ. सो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे जॉब वैकेंसीज नहीं थी. जैसे कि मैम यू आर लेट, सेशन शुरू हो चुका है एंड अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं. देन आई गॉट प्रेगनेंट, एंड उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो पाया. देन अमायरा हो गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, टेल अस अबाउट योर यूट्यूब जर्नी. सो यहीं से कंटिन्यू होगा कि यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू हुई. आई वॉज वेरी what do you call it as the word, I don't know. बहुत से लोग मुझे टीज़ करते थे, अरे तू तो हाउस वाइफ बन गई, इतना पढ़ने लिखने के बाद अब तू घर पे रह रही है. लाइक पीपल यूज टू टीज़ यू अ लॉट एंड वो चीज़ें हिट भी आपको कहीं ना कहीं करती हैं, बिकॉज जब आप एक एस्पायरिंग पर्सन होते हो जो अपने आप से कुछ करना चाहता है. आई यूज टू से दिस थिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल कि मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो मुझे डायमंड रिंग लेके दे. आई वॉन्ट टू अर्न डायमंड रिंग बाय माई ओन. सो मुझे था कि मुझे शुरू से ही था कि मुझे खुद से कुछ करना है. सो व्हेन माई बेबी वॉज 4 months old, नाउ हाउ दिस चैनल हैज़ स्टार्टेड, उसका जर्नी ऐसे है कि मेरे को बहुत सारे मार्क्स हो गए थे प्रेगनेंसी के बाद. लाइक एक्नेस हुए थे और वो स्कार्स छोड़ गए थे. उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे. मैंने फेस शॉप के बहुत से प्रोडक्ट्स ट्राई किए, एंड उस टाइम में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखती भी थी, बिकॉज बेबी जब होने वाली थी तो बेबी से रिलेटेड बहुत मैंने कंटेंट देखा. एंड फिर जब वो प्रॉब्लम हो गया तो मैंने स्किन केयर के बहुत सारे वीडियोस देखने शुरू किए, और मैंने बहुत सारे लोगों की बातों में आके बहुत सारे पैसे बर्बाद किए थे. ये मैंने अपने ऑनेस्ट यूट्यूबर टैग वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एक बार ऐसा हो गया था कि आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद दीज फेक रिव्यूज़, और जो झूठ बोलते थे, मतलब कुछ भी बोल दिया, हाँ जी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और हम जैसी जनता बेवकूफ़ बन जाती थी. सो ऐसे ही मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए. एक लड़की है, आई एम नॉट गोना टेक द नेम, स्टाइल टिप्स करके उसका कुछ है. आई यूज़ टू फॉलो हर एट दैट टाइम, एंड वो बायोटिक के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत रेव कर रही थी. एंड मेरे को भी लगा यार सस्ते हैं, 1500-1600 में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, चलो ठीक है ट्राई करते हैं.
वेस्ट ऑफ मनी, लाइक सारे के सारे प्रोडक्ट्स वाहियात थे। उसके बाद ममा अर्थ का जब लिप बाम का रिव्यू मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओ दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, एंड मैं भी हो गई कि चलो अच्छा इतना अमेजिंग है तो चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। एंड द टाइम आई गॉट इट एंड उससे मुझे वॉमिट आने लग गया, लाइक इतना गंदा वो स्मेल कर रहा था। उस टाइम पे आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने सोच लिया था कि अब जो मर्जी है इस वीडियो इस वाले प्रोडक्ट का तो मुझे ना वीडियो बनाना है। तो इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो यू नो कि वो मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया भी था कि आई एम नॉट अ स्किन केयर expert, I am a musician and a lot of people have asked for the tattoos as well, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। So आपने बहुत बार ये साइन यहाँ पे देखा होगा। So बचपन से ही मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है और I have done my म्यूज़िक का बैचलर्स, ओके, सो वो मेरे पास एक सर्टिफिकेट है वोकल्स का। आई लव टू सिंग और इफ़ यू गाइज फॉलोइंग मी ऑन सेम्यूल यू नो कि मैं बहुत सारे गाने वहाँ पे गाती हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप में से कोई है जो गाने गाता है, यू कैन कम एंड जॉइन मी ऑन सेम्यूल। मैं अपना ID यहाँ कहीं स्क्रीन पे डाल दूँगी। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लाइक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एंड देन आई थॉट कि चलो इतने ज़्यादा और प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लाइक जो मेरे स्किन केयर के हैं। मैंने फेस शॉप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए हुए थे जो मैं ट्राई आउट कर रही थी। उसमें से बहुत से प्रोडक्ट्स थे विच फेल्ड मी एंड अगेन यू नो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। सो मैंने सोचा कि यार अब मैं ना सच बताऊंगी सबको, रुक जाओ सारे के सारे। अब मैं जितने प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं इन सब के मैं एक एक करके रिव्यू करूँगी। और मैंने रिव्यू करना शुरू कर दिया। पर उस टाइम पे मैंने देखा ऐसे बेकार लोगों को था, निकलने कुछ और बना था मेरे मुंह से, ऐसे बेकार और बस समझ जाओ ऐसे बेकार लोगों को मैंने देखा हुआ था कि मुझे लगता था कि शायद यही वे है रिव्यू करने का। तो मैं भी वैसे ही रिव्यू करना शुरू कर दिया, बस पढ़ दिया ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी बता दी। बट जो मेरा एक्सपीरियंस होता था उस प्रोडक्ट के साथ वो मैं ऑनेस्ट बताती थी। बट स्टिल यू नो वीडियोस बहुत से लोगों को ऐसे लगता था कि ये क्या इंग्रेडिएंट पढ़ी जा रही है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ी जा रही है, वो तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। और अब मैं अपने वो वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे खुद पे हंसी आती है कि ये मैं क्या कर रही थी, कि इसको थोड़ी रिव्यू बोलते हैं कि हाँ अपना एक्सपीरियंस बता दिया और ये सब पढ़ दिया, लेवल पढ़ दिया, क्या लिखा है क्या नहीं है। इंग्रेडिएंट्स भी उतने नहीं देखती थी मैं और बस चलो हो गया। फिर धीरे धीरे अपने खुद को मैंने एजुकेट करना शुरू किया। अच्छे वाले जो स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर्स थे लाइक जेम्स, उनको देखना शुरू किया, उनका पैटर्न फॉलो किया कि वो कैसे रिव्यू करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। धीरे धीरे खुद को भी एजुकेट किया। और जब आप यू नो एक चीज़ें पढ़ जाते हो तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो। और अभी 3 साल हो गए हैं तो इतना तो समझ में आ गया है कौन सी चीज़ क्या है और कैसे है। एंड ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, एज आई टोल्ड यू आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो उतना ज़्यादा चीज़ें समझने में मुश्किल नहीं होती है बिकॉज बड़ी बड़ी टर्म्स हमने ऑलरेडी सुनी होती हैं और वी हैव गॉन थ्रू इट। सो या दैट्स हाउ दिस होल थिंग हैज़ स्टार्टेड. Journey was really tough. Like initial 1 year was like you know a total mess because 1K सब्सक्राइबर नहीं हो रहे थे, 4000 जो आपको आवर्स चाहिए होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे. सो आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. मुझे याद है कि जब यू नो जब पहला साल था और बेबी रात भर सोने नहीं देती थी बिकॉज बेबी बहुत छोटी थी, 4-5 महीने की थी उस टाइम पे. तो वो सोने नहीं देती थी, पूरी रात में सोई नहीं होती थी. और मेरे को अगले दिन सुबह उठ के सारा घर का काम करके खाना खा के उसको सुला के फिर मैं वीडियोस बनाने बैठती थी. और जून जुलाई की गर्मी, इतनी गर्मी होती थी, लाइक मेरे यहाँ ना अंदर पूरा ऐसे पानी, ऐसे स्वेट ऐसे पानी की तरह बह रहा होता था. लाइक कपड़े पूरे गीले हो चुके होते थे लेकिन स्टिल मैं यहाँ बात करती रहती थी. तो बहुत बार यू नो मेरा मेकअप भी बह गया होता था. तो लोग बोलते थे कि मेकअप सीख ले, मेकअप तुझे करना आता. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग यू नो मतलब वो दे कांट अंडरस्टैंड यू नो कि कैमरा के पीछे जो बैठा हुआ है उसके पीछे की क्या स्ट्रगल है, वो किसी को समझ में नहीं आती है. एंड आई थिंक बहुत मैंने लंबा बोल दिया इसके बारे में. एनीवेज फाइनली लास्ट ईयर हमारा चैनल मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ और फर्स्ट सैलरी मुझे मेरे लास्ट ईयर आई थिंक इसी मंथ में सितंबर एंड में मुझे मिली थी. मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था.
सो एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। आई एम प्रीटी हैप्पी, नॉट वेरी हैप्पी बट येस। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, एस कैथ और कैथी, आई एम रियली सॉरी, एस कैथी करके कोई है जिन्होंने पूछा है, हाई देयर, सिंस आई एम फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई नो यू डोंट डू स्पॉन्सर्ड वीडियो, येस दैट राइट, and that's why you are the first YouTuber whose recommendation I follow blindly. Thank you so much. But same time it leads to the channel not getting the same exposure and popularity as those who do sponsored one. I do agree. Does that frustrate you? Yes, definitely. How do you still remain positive and shell out great content, and how do you deal with any hate that you may receive online? सो फ्रस्ट्रेशन तो यार ऑफ कोर्स होती है कि हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी वो लोग कर रहे हैं, बट हाँ स्पॉन्सर्ड हमें मिलती नहीं है, और जो मुझे मिलती हैं वो मैं कुछ खुद से नहीं करती हूँ, बिकॉज़ जो चीज़ मैं खुद पे अपने मुंह पे नहीं लगा सकती वो मैं आप लोगों को कैसे रिकमेंड कर दूँ। तो इसलिए फिर मुझे बहुत सारी ऐसी डील्स होती हैं जिनको बाय बाय करनी पड़ती है और मना करना पड़ता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव कैसे मैं रहती हूँ, अपनी बेबी का फेस देख लेती हूँ और ये देखती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है। लाइक चलो आज कल 10 सब्सक्राइबर बढ़े थे, आज 12 बढ़े हैं, चलो कुछ तो हो रहा है। लाइक पहले इतना ही आ रहा था, अभी इतना कमाने लग गई हूँ, पहले 3000 बनता था 5000 बन रहा है, चलो कुछ तो बढ़ रहा है। बस वो पॉजिटिविटी लेके मैं करती रहती हूँ। एंड हाउ आई डील विद द हेट ना, हेट का तो आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बचपन से आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो यू कैन इमेजिन कि मैं कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करती हूँ कि मैं हटा के उसी वे में वही सेम गाली उनको नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। बट अभी मैंने कुछ टाइम से मैं क्या कर रही हूँ जो एक्चुअली इट वर्क्स, कि जैसे कोई ऐसे भद्दा सा गंदा सा कमेंट आता है, मैं बस उसको, जैसे मुझे लगता है ना कि हल्का सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है वो कमेंट, मैं उसको उसी टाइम पे रिमूव कर देती हूँ, मैं उसको रखती नहीं हूँ वहाँ पे, और उस बंदे को मैं हाइड कर देती हूँ, उस यूज़र को ही मैं अपने चैनल से हाइड कर देती हूँ ताकि वो दोबारा मेरे चैनल पे ना आ पाए। सो तब से थोड़ी सी शांति है दिमाग पे। अदरवाइज़ तो सुबह सुबह जैसे खोलना कि हाँ किस किस का कमेंट आया है और फिर कुछ दिख जाता था तो पूरा दिन फिर बस गुस्सा और इरिटेशन दिमाग में भर जाती थी। तो तब से मैंने बस वो पढ़ने बंद कर दिए हैं, डिलीट कर देती हूँ मैं, लाइक आई जस्ट चक देम आउट। ओके, वन इज़ फ्रॉम तियासा, सेज द डे आई फाउंड योर चैनल I guess helped me throughout my entire queries. I really love watching your demos, your opinions, your ingredient discussion. I have learned quite a good stuff from your opinion and also follow your recommendation. Thank you so much, and still more to come. Yes, definitely. God bless you and your family. And my question is, share your YouTube journey. I just did. How you first landed on YouTube. I mean, what made you feel like making YouTube videos in your first experience? मैंने अभी बता दिया, लव फ्रॉम कोलकाता, सेम लव फ्रॉम वेयर आई एम करंटली, आई एम इन पंजाब, सो लव फ्रॉम पंजाब एंड हिमाचल ऑल्सो बिकॉज आई एम अ हिमाचली। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू मैनेज अ डे विद द लिटिल गर्ल, कुकिंग, क्लीनिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हाउस होल्ड चोर्स, हाउ यू शूट एंड मेंटेन द चैनल। ये मधु मीना जी ने क्वेश्चन पूछा है। बहुत टायरिंग होता है, मैं डेली शूट नहीं करती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बोली है कि मैं यूजुअली संडेज़ को ही शूट करती हूँ। पिछले 3 साल से मैं सिर्फ संडे को शूट कर रही हूँ। बीच में बस कभी किसी दिन छुट्टी अगर इनको होती है तो मैं उस दिन शूट कर लेती हूँ, या बीच में मम्मी आ जाती हैं तो उस टाइम पे मैं शूट कर लेती हूँ वीडियोस। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक संडे का दिन होता है जब ये घर पे होते हैं, और इस टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं शूट कर रही हूँ तो इट्स 2:30 हो गए, 2:30 बज रहे हैं। ये खाना खा के सो चुके हैं, मुझे अभी खाना है, मैं वीडियो शूट करने के बाद खाना खाऊंगी। सो दे आर स्लीपिंग इन साइड, आई एम सिटिंग आउटसाइड विदाउट फैन, विदाउट AC, एंड दे आर स्लीपिंग इन द AC रूम। पूरा काम करने के बाद लंच प्रिपेयर करो, ब्रेकफास्ट करवाओ, लंच प्रिपेयर करो, बेबी को नहलाओ, फिर खुद नहाओ, फिर लंच करवाओ, फिर बेबी को सुलाओ, फिर उसके बाद वीडियोस बनाओ, फिर उठ के बेबी का काम संभालो, फिर रात के डिनर की तैयारी करो।
तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडे को ही एक साथ 5 से 6 वीडियो शूट कर दूँ ताकि मैं हफ्ते के लिए फिर सॉर्टेड हो जाऊँ. सो दैट्स हाउ आई मैनेज. इज़ निहाल जैन, व्हेन आर यू पोस्टिंग मेकअप लुक्स ऑन योर चैनल? आई लव योर सिंपली एंड क्यूट मेकअप लुक्स, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑलवेज भावना. थैंक यू सो मच. मेकअप का मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर 1-2 बार ट्राई किया था, बट वो वीडियोस किसी ने देखे नहीं, तो फिर मैंने उसके बाद ज़्यादा मेहनत की भी नहीं और मुझे कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा. ये जो भी आप देख रहे हो इस जस्ट मस्कारा, शेडो एंड लिपस्टिक, दैट्स इट. मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं आता. एंड बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि थोड़ा मेकअप सीख ले, थोड़ा मेकअप सीख ले, तेरे लिए ही अच्छा है, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं. चलो एनीवेज, नेक्स्ट इज़ सना एस पूछती हैं, इन वन ऑफ योर वीडियो यू स्टेटेड that you gonna quit this journey. I know it's not easy, but how did you manage your stress at that point and which made you to do hold it? ये I think ये क्विट का टाइम था पापा की डेथ से पहले. लाइक आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और चैनल चल नहीं रहा अच्छे से. लोगों को देखो, देखते देखते 6,000 से 50,000 पे पहुँच गए और हमें देखो, हम अभी वहीं अटके हुए हैं. तो थोड़ा सा होता है फील कि हाँ आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी वो कर रहे हो, तो जो कंटेंट है वो रीच क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है. लाइक व्यूज़ देखो तो बहुत ही कम है. एंड आजकल तो हर ब्रांड बस व्यूज़ देखता है, जिसके व्यूज़ अच्छे हैं उसके पास कोलैबोरेशन आती है. तो इट वॉज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. बट पापा के जाने के बाद आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई. और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतनी मेहनत करी है 2 साल, मतलब मैंने वो दोबारा से वो सारा वो टाइम जो मैंने स्टार्ट से लेकर अभी तक जितना मैंने किया था वो मैंने सारा रिमाइंड किया कि मैंने फिर इतनी मेहनत क्यों करी. लोगों की बकवास भी सुनी, गर्मी में मरी, अपना फैमिली टाइम किल किया, और अब जब जाके चलो एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है. लाइक कम से कम जो भी बन रहा है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 जो भी बन रहा है, एटलीस्ट जो मुझे अगले मंथ के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कम से कम उतने पैसे तो मेरे बन पा रहे हैं ना. अब मुझे अपनी जेब से तो नहीं खर्चना पड़ रहा. अब जो कमाई हो रही है वही मैं चैनल में लगा दे रही हूँ. तो वो थोड़ा सा मुझे एक पॉजिटिविटी सी आई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू इट. सो दैट्स हाउ आई हैव होल्ड इट. एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि जब आप देखते हो कि आपका चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है. लेकिन ग्रो तो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, बट बहुत स्लो बढ़ रहा है. सो वो थोड़ा सा बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. बट फिर अगेन कृष्णा की मुझे बात याद आती है. वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. तो अभी देखते हैं कि हमारा समय कब आता है, अपना टाइम कब आता है. सो या एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नेहा शर्मा. शी से दी अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कीजिए. मैंने कर दी, अभी करी है मैंने. अच्छा, नेक्स्ट इज सम्पी गौजी. ये शी इज़ द ओल्डेस्ट वन. आई रिमेंबर हर. जब मेरे बहुत ही 300-400 सब्सक्राइबर होते थे, तब से ये लड़की मेरे साथ जुड़ी हुई है. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. तो सम्पी पूछती है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग अबाउट योर सेल्फ एंड द मोस्ट मेमोरेबल थिंग यू एवर डन. एंड एक और क्वेश्चन पूछा है. तो पहले तो फेवरेट थिंग अबाउट माई सेल्फ इज़ आई एम ऑलराउंडर, बिकॉज मुझे स्कूल टाइम पे भी मिस ऑलराउंडर का टैग मिला था. So I can do a lot of stuff. I can play the music, I can dance, I can sing, I can take care of my family, I can cook, I can play instruments, I can do the mimicry, I can do a lot of things basically. So I am basically a very all-rounder girl. अभी जो आप देख रहे हो मेरा वो सिर्फ 5% है. अभी 95% आप लोगों को मुझे अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जो हम अभी आगे आने वाले टाइम में एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह. सेकंड इज़ आपकी जीजू का लव स्टोरी वेटिंग फॉर द बर्थडे ब्लॉग. अच्छा, मेरी और इनकी लव स्टोरी, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी. बिकॉज़ ये क्वेश्चन एक और आया है मेरे से, किसी ने पूछा था कि अपनी उसके बारे में बताइएगा कि हाउ डिड यू मीट योर हबी, इज़ इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज. ये अर्चना बधवार हैं कोई, इन्होंने पूछा है.
तो हाउ डिड यू मीट माई हस्बैंड? आई मेट हिम थ्रू अ ऑनलाइन matrimonial site and it was a arrange कम लव मैरिज. सो या डिटेल क्या है वो एक अलग से वीडियो बन जाएगा, तो वो हम बाद में करेंगे. वो जानना चाहती हैं व्हाट्स योर एक्चुअल प्रोफेशन and how much you have earned till now from YouTube, PR and collaboration. I am a mother, okay. I am a mother of going to be 3-year-old soon next month baby girl, and I make YouTube videos. And how much I have earned till now, I think मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरी कमाई होती है हर मंथ की वो नेक्स्ट मंथ के हॉल वीडियो में वो लग जाती है. इफ़ यू वॉच माई हॉल वीडियोज़ यू गाइज नो हर महीने कितने हॉल्स बनते हैं, तो वो मनी वहीं पे इन्वेस्ट हो जाती है. एज सच कोई सेविंग अभी तक नहीं हो पाई है इस YouTube की कमाई से. और PR अभी तक मुझे एक भी नहीं आई है. आई थिंक हार्डली एक आधी बार आई होगी, वो भी वीडियो मुझे उनको लिए बनाना था, तो वो आप उसको बार्टर कोलैबोरेशन बोल सकते हो, PR नहीं बोल सकते. तो PR मुझे अभी तक नहीं मिली है, और कोलैबोरेशन हार्डली मैंने 2 या 3 करी हैं अभी तक, उससे ज़्यादा नहीं. सो या दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस Q&A वीडियो. आई होप आपको मज़ा आया आज के क्वेश्चंस के आंसर सुनने का. आज का वीडियो आपको एंटरटेनिंग लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा, या आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला मेरी स्टोरी सुनने से, तो सो डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and follow me on Instagram. I will see you in my next videos. Until then, take care and happy birthday to me. Bye bye.